हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हम कर रहे हैं रिलेशन और फंक्शंस एनसीईआरटी क्लास 12th का। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। शुरू करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमें एक रिलेशन देना है, रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक तो है पर ना वो ट्रांजिटिव है और ना ही वो रिफ्लेक्सिव है। देखते हैं। अपना एक फेवरेट सेट है मेरा, ए इक्वल्स टू 1 2 3, उसी से लेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन 1। हम एक सेट लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड आर एंड रिलेशन आर ऑन सेट ए बी। आर इक्वल्स टू ले रहे हैं 1 2 और 2 1। क्यों? क्योंकि 1 2 2 1 से ये सिमेट्रिक बन जाएगा पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम इसके केस में चेकिंग करें, चेकिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आर ई एफ एल ई एक्स आई बी आई एल आई टी वाई, अगर रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करें हेयर, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव भी है, पहले वो लिख देते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक्स आई वी, फॉर रिफ्लेक्सिव relation we must have a belongs to R for all a belongs to A. Here 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, hence R is नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए, उन्होंने हमसे कहा कि आप एक एग्जांपल दीजिए एक ऐसे रिलेशन का जो सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। हमने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 और एक आर डिफाइन किया ए पे, वो 1 1 2 और 2 1 था। डेफिनेटली 1 2 2 1 से ये सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। पर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था कि सेट ए जिस पे रिलेशन डिफाइन है उसके सभी एलिमेंट के लिए 1 1 2 2 3 3 वाले रिफ्लेक्सिव पेयर होने चाहिए थे, पर यहाँ पे तो है नहीं 1 1 2 2 3 3, इसलिए क्या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए जाते हैं। चेकिंग सिमेट्रिसिटी। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन we must have if AB belongs to R implies this BA belongs to R for all AB belongs to A, यानी AB जो एलिमेंट है इस सेट ए के हैं। यहाँ पे here 1 2 belongs to R implies this 2 1 also belongs to R, ठीक है, hence R is symmetric। सिमेट्रिक के केस में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि सिमेट्रिक रिलेशन तब होता है जब अगर ए बी सेट ए के एलिमेंट आर में मौजूद है तो बी ए भी सेट ए जो है आर में मौजूद होना चाहिए, जहाँ पे ए बी दिए गए सेट ए के एलिमेंट है। यहाँ पे 1 2 सेट ए से था और 2 1 भी सेट ए से था और दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं आर से। इसका मतलब है कि आर क्या है, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या कहते थे? फॉर ट्रांजिटिविटी चेकिंग ट्रांजिटिविटी, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन NSITIV, ट्रांजिटिव रिलेशन
we must have if AB belongs to R and BC belongs to R implies this AC belongs to R for all A, B, C element of set A. Here 1 2 belongs to R and 1 2 है और 2 1 भी है. 2 1 belongs to R implies this 1 1 does not belongs to R. ठीक है, देखिए 1 2 है R में, 2 1 भी R में, तो ट्रांजिटिव एलिमेंट क्या बना 1 1 वाला पेयर जो यहाँ पे है नहीं. इसका मतलब है कि ये सेट क्या नहीं है, ये ट्रांजिट नहीं है. Hence R is not transitive. ठीक है, क्लियर है सभी को कि ए बी और बी सी अगर है तो ए सी होना चाहिए. इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास 1 2 रिलेशन हमने लिया था एलिमेंट, 2 1 भी है तो 1 1 होना चाहिए, जो 1 1 यहाँ पे एब्सेंट है. इसका मतलब है कि एक ट्रांजिटिव जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. तो इस तरीके से हमने एग्जांपल दे दिया. क्लास क्वेश्चन नंबर 10 1 का एक एग्जांपल हमने लिया कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, आर 1 2 और 2 1 है. हमने ये प्रूव किया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. कैसे? क्योंकि सेट में 1 1 2 2 और रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट नहीं थे. तो इसका मतलब ये क्या था, रिफ्लेक्सिव एलिमेंट नहीं था. हमने इसे सिमेट्रिक प्रूव किया क्योंकि सेट में 1 2 है और 2 1 भी है. तो इसलिए ये क्या है, एक रिलेशन में 1 2 वाला एलिमेंट भी है और 2 1 वाले भी एलिमेंट है. इसका मतलब है कि वो एक सिमेट्रिक है. लेकिन ट्रांजिटिव में क्या था कि 1 2 है 2 1 है, पर 1 1 होना चाहिए था, 1 1 नहीं है. इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला है हमें करना ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, फिर से सेट लेते हैं. सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 10 का 2. लेट सेट ले लेते हैं फिर से, वही अपना फेवरेट सेट है 1 2 3. अब जो आर लेंगे वो है आर रिलेशन आर. एक मिनट और ठीक से लिख दो, रिलेशन आर ऑन सेट ए बी. आर इक्वल टू लेते हैं बच्चों 1 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं और 1 3 ले लेते हैं. ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. देखिए चेकिंग करते हैं. चेकिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी आर ई एफ एल ई एक्स आई बी आई एल आई टी वाई. ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी जैसे पिछले वाले में किया था, फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी वी मस्ट हैव we must have AA belongs to R for all A belongs to set A. Here 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R. Hence R is not ट्रांजिटिव. ठीक है. ओ आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक, हमने कहा फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी हमें पता था कि हमारा जो है ए होना चाहिए आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, जिसने लिया है. यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट थे 1 1 2 2 3 3. इसका मतलब है सेट में 1 1 2 2 और 3 3 तीनों ही होने चाहिए थे, पर हमने देखा कि तीनों में से कोई भी एलिमेंट ऐसा रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. आते हैं सिमेट्रिक के लिए. चेकिंग सिमेट्रिसिटी. सिमेट्री फॉर
symmetric relation we have, for symmetric relation we must have if AB belongs to R implies is BA also belongs to R for all AB belongs to A. सेट A के एलिमेंट होने चाहिए। Here अगर देखा जाए तो 1 2 है, 1 2 belongs to R implies is 2 1 does not belongs to R। ठीक है, hence R is not symmetric। देखिए यहाँ पे 1 2 है, डेफिनेटली 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या नहीं है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चेकिंग। अब ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं। चेकिंग ट्रांजिटिविटी, TRANSITIVI, 4 ट्रांजिटिव, 4 transitivity, TRANSITIV, transitive relation we must have if AB belongs to R and BC belongs to R implies is AC must belongs to R for all A, B, C element of set A. Here 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R implies is 1 3 also belongs to R, hence R is transitive। क्लियर है? अब जो अगला एग्जाम्पल है वो है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम कोई सेट ए ले रहे हैं तो उसके सारे एलिमेंट डाल देते हैं रिफ्लेक्सिव पेयर में। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन 10th का 3rd कर रहे हैं हम। हमने सेट फिर से ए लिया, ए के 3 एलिमेंट माने 1 2 3। हमने एक रिलेशन आर लिया, रिलेशन आर, ठीक है, ऑन सेट ए बी हमने आर मान लिया। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव एलिमेंट डाल दीजिए, 1 1 2 2 और 3 3। ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स हो गए। अब सिमेट्रिक के लिए हम 2 1 ले रहे हैं और 1 2 ले लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव पेयर बन गया। 2 1 है तो 1 2 और 1 3 और 3 1। इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्सिव पेयर बन गया। चलिए करते चेकिंग, CHECKING, चेकिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी, FLEXIBILITY। अगर रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है तो फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी वी हैव 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वी हैव AA belongs to R for all A belongs to set A। इस पे एग्जाम्पल क्या, here 1 1 2 2 3 3 belongs to R। ठीक है, hence R is reflexive। देखो यहाँ पे तीनों एलिमेंट है और तीनों के पेयर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हमने 1 1 2 2 3 3 तीन ही एलिमेंट थे, तीनों के पेयर हमारे पास मौजूद है आर में। इसका आर क्या है, आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम सिमेट्रिक पे। चेकिंग, CHEKING, चेकिंग सिमेट्रिसिटी, METRICITY। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन we have if AB belongs to R implies BA also belongs to R for all AB
एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहां पे देखें, हेयर 2 1 बिलोंग्स टू आर implies is 1 2 also belongs to R, ठीक है। एंड अगर हमारे पे 1 3 है, R से बिलोंग करे, implies is 1 3 है तो 3 1 भी हमारे पास R पे है, तो ए बी बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पे 1 3 है तो implies is 3 1 भी हमारे R के पास है। सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं हम ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या था, चेकिंग, CHECKING, चेकिंग ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन वी हैव ट्रांजिटिव रिलेशन वी हैव क्या है, इफ ए बी belongs to R and BC belongs to R implies is AC also belongs to R where A, B, C are element of set A। अब इसमें ट्रांजिटिविटी में क्या है कि एक बड़ी कंफ्यूजन सी होती है बच्चों, इसे ध्यान दीजिएगा। वो क्या है, अगर मैं देखता हूं कि 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 है, ऐसे तो समझ में आता है। लेकिन ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, ट्रांजिटिविटी कहता है कि भाई अगर 1 2 है तो थर्ड एलिमेंट होना जरूरी है। यानी अगर हम ए को 1 ले लें तो बी 2 या 3 ले लेंगे, क्योंकि बी या तो हमारे पास 2 दिखाई दे रहा है या 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई थर्ड एलिमेंट तो मिसिंग है ना। यानी सी की वैल्यू थर्ड एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, जो डिफर होने चाहिए, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर हम 1 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 2 है, इस हिसाब से ए और सी की जगह बनता है 1 1। ये सोचना गलत है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन को बना रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है ए बी और सी तीनों ही यूनिक वैल्यू होने चाहिए। इसका मतलब है ए बी और सी इक्वल नहीं होने चाहिए। का मतलब ये भी है कि अगर 1 2 है और सपोज 2 3 था तो हम 1 3 को कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 1 है और 1 2 है, हम 2 2 को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ए की वैल्यू को अगर आप 1 ले रहे हैं और बी की वैल्यू को 2 ले रहे हैं तो डेफिनेटली सी की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, कोई तीसरी वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब इफ वी टेक a equals to 1 then b equals to क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 3 और 3, ठीक है। बट वैल्यू फॉर c इज absent। c के लिए हमें नहीं मिला क्योंकि सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी जो a की है या b की है, इसलिए हम कह सकते हैं हैंस r is not transitive, ठीक है। ये क्लियर है आपको, तो ये एग्जांपल भी हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले जो क्वेश्चन है वो है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यानी अगले एग्जांपल में हमें रिफ्लेक्सिव में अगर हम सेट ए के 1 2 3 एलिमेंट लेके चलें जैसे पहले लिए तो 1 1 2 2 3 3 करने से वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जो पिछली बार हमने एग्जांपल दिया कि 1 2 है 2 3 है तो 1 3 डेफिनेटली ट्रांजिटिव की भी कंडीशन को फुलफिल कर देगा हमारी। सिमेट्रिक नहीं, 1 2 है 2 1 नहीं डालते तो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरीके से हमारा ये एग्जांपल जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। सॉल्यूशन 10 का 4। लेट हमने एक सेट ले लिया 1 2 एंड 3, हमने रिलेशन आर ले लिया, सेट ए पे डिफाइंड एज रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइंड
डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, भाई रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों 1 1 2 2 3 3 लेते के साथ ही हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव दे देते हैं, 1 2 ले लेते हैं और 2 3 ले लेते हैं, तो 1 3 क्या हो जाएगा, इसका ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं रह गया। चलिए डिस्कस करते हैं। चेकिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी, XIBILITY for reflexive relation we have, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है हमारे पास, वही ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। हियर सेट ए के एलिमेंट थे 1 1 2 3, तो हियर 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब अगर हम चेकिंग करते हैं, चेकिंग CHECKING चेकिंग सिमेट्रिसिटी SYMMETRICITY, तो सिमेट्रिक के लिए क्या था, 4 सिमेट्रिक रिलेशन वी हैव। सिमेट्रिक के लिए क्या था बच्चों, सिमेट्रिक के लिए था अगर सेट के दो एलिमेंट ले, सपोज ए और बी ले लेते हैं, तो यदि ए बी है तो बी ए होना जरूरी है। ठीक है, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies is BA does belongs to R for all A B belongs to A। यहाँ पे देखें तो here 1 2 बिलोंग कर रहा है R से, implies is 2 1 बिलोंग करना चाहिए, 2 1 क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, हमने इंटेंशन लिया नहीं, 2 1 does not belongs to R, hence R is not सिमेट्रिक। तो आर हमारा क्या नहीं रह गया, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है आर सिमेट्रिक, डेफिनेटली कि 1 2 है 2 1 नहीं है, और 1 और 2 किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है। बढ़ते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, चेकिंग ट्रांजिटिविटी। TIVITY, हाँ ठीक है, थोड़ा स्पेल ठीक करता हूँ, TI, ओहो अंडू कर लेते हैं, ट्रांजिटिविटी VITY। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन वी है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन we have if AB belongs to R and BC belongs to R implies is AC must belongs to R। ठीक है, जहाँ पे A B और C सेट A के एलिमेंट है। यहाँ पे देखें तो here 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R implies is 1 3 also belongs to R। ठीक है, hence R is ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल का आंसर हमने लिख दिया है, आपको होप की समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला एग्जाम्पल हमें देना है वो है सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए का मतलब तो पता है बच्चों, 1 1 2 2 3 3 गायब कर दीजिए, हो गई समस्या खत्म। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन 10 का 5th क्वेश्चन। हमने ये लेट एक सेट ले लिया ए इक्वल्स टू 1 2 3 और रिलेशन आर ऑन सेट है, रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइंड एज
आर इक्वल्स टू ले लेते हैं। देखिए 1 2 2 1 हो गया सिमेट्रिक, 1 3 3 1 ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं 2 3 और 3 2, ये ट्रांजिटिविटी के लिए हमने टारगेट किया। 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 हो गया, 2 1 है, 1 3 है तो 2 3 हो गया, और 2 3 है 3 2 है, ओ सॉरी, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। करें नाउ चेकिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिबिलिटी में जैसे हमें पता था कि ए बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट ए। यहाँ पे तो 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखिए दोबारा से, फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फोर रिफ्लेक्सिव relation we have AA belongs to R implies is, oh, for all A belongs to A, here 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, hence R is not reflexive। अब आते हैं चेकिंग सिमेट्रिक, CHECKING चेकिंग सिमेट्रिसिटी, SYMMETRICITY। सिमेट्रिसिटी क्या कहता था? फोर सिमेट्रिक रिलेशन we have if AB belongs to R implies is BA belongs to R for all AB belongs to R, A set A। यहां देखें, here 1 2 बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब है 2 1 भी तो R से बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है R से, तो 3 1 भी कर रहा है R से, और 2 3 कर रहा है R से, तो 3 2 भी R से बिलोंग कर रहा है, hence R is सिमेट्रिक। ठीक है, 1 2 है 2 1 है, और 1 3 है 3 1 है, और 2 3 है तो 3 2 भी है। तो इस तरीके से ये रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब आते हैं हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, चेकिंग ट्रांजिटिविटी, TRANSITIVITY, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन we have if AB belongs to R and BC belongs to R implies is AC belongs to R for all A B C belongs to set A। यहां देखें, here यहां पे क्या है बच्चों, 1 2 है बिलोंग कर रहा है R से, एंड 2 3 भी बिलोंग कर रहा है R से, एम्प्लाइज इज 1 3 भी R से बिलोंग कर रहा है, जो दिया गया सेट 1 2 2 3 एज अ रिजल्ट 1 3। ठीक है, ऐसे ही 1 3 R से बिलोंग कर रहा है, एंड 3 2 R से बिलोंग कर रहा है, एम्प्लाइज 1 2 भी तो R से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बस यही है और तो नहीं, हेंस R इज ट्रांजिटिव। ठीक है,
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एंड होता है आज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी टीम की जो और टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस वो भी अपलोड कर रहे हैं एसडी के क्लासेस पे, तो यदि आपको ये समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी कोशिशों को सराहें। आप अपने कमेंट दें अच्छे अच्छे से, हम ये भी चाहते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखें।